चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो को गगनयान मिशन की तैयारी में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान की प्रगति का आकलन करने के लिए मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान भारत के अंतरिक्ष मिशनों को लेकर भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई। अंतरिक्ष विभाग ने गगनयान मिशन की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसमें अब तक विकसित विभिन्न टेक्नोलॉजी जैसे ह्यूमन रेटेड लॉन्च वाहन और सिस्टम्स क्वालिफिकेशन शामिल है। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल LVM-3 के 3 मिशनों समेत करीब 20 बड़े टेस्ट की योजना बनाई गई है। हाल के दिनों में चंद्रयान-3 और आदित्य L1 मिशन सहित भारतीय अंतरिक्ष पहले की दूसरी सफलताओं को देखते हुए पीएम मोदी ने कुछ खास निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देश को अब 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना सहित नए लक्ष्य तय करना चाहिए। इनमें 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजना भी शामिल है। इस टारगेट को पाने के लिए अंतरिक्ष विभाग चंद्रमा की खोज को लेकर रोड मैप तैयार करेगा। इसमें चंद्रयान मिशनों को श्रृंखला, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV का डेवलपमेंट, नए लॉन्च पैड की निर्माण और मानव केंद्रित प्रयोगशालाएं शामिल होगी। प्रधानमंत्री ने भारतीय वैज्ञानिकों से अंतर्ग्रहीय मिशन की दिशा में काम करने का भी अपील की, जिसमें शुक्र ऑर्बिटर मिशन और मंगल लैंडर्स शामिल होगा। उन्होंने भारत की क्षमताओं पर विश्वास जताया और स्पेस सेक्टर में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देश की प्रतिबद्धता दोहराई। इसरो ने बताया कि वो 21 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एक परीक्षण यान का प्रक्षेपण करेगा। साथ ही गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान टेस्ट शुरू करेगा। इसरो की ओर से बताया गया मिशन गगनयान TB-D1 परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर 2023 को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच श्रीहरिकोटा का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निर्धारित है। इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा था कि 21 अक्टूबर को TB-D1 टेस्ट फ्लाइट के बाद गगनयान कार्यक्रम का तहत 3 और परीक्षण यान मिशन शुरू किया जाएगा। बता दें कि गगनयान प्रोजेक्ट के तहत मानव दल को पृथ्वी की 400 किलोमीटर की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करना है। इसके बाद उसे भारतीय समुद्री सतह पर उतारकर पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाने की यान की क्षमता का आकलन करना और मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। परीक्षण यान की उड़ान TB-D1 का उद्देश्य क्रू मॉड्यूल का परीक्षण करना है, जो अगले फ्लाइट में मानव रहित क्रू मॉड्यूल को बाहरी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करना, इसे पृथ्वी पर वापस लाना और बंगाल की खाड़ी में उतरने के बाद इसे फिर से शामिल करना शामिल है।